कहते हैं, कहावत है कि जाके पाँव न फटी बमाई, बोका जाने पीर बराई। जब मैं प्रतिपक्ष में माने विपक्ष में विधायक था, लगभग 20 साल रहा, और उस दौरान मैंने जनसंघर्ष की यात्राएं की। लोगों की समस्या को हल करने के लिए सरकार हमारी बात सुनना नहीं करती थी, क्योंकि हम अपोजिशन में थे। तो कभी मवेशी चराने की चिवला में समस्या आई, कभी यहाँ पर भी जंगल में समस्या आई। तो लोगों ने कहा कि चलो आंदोलन करते हैं। वन विभाग के जो जाति हो रही है, काजी हाउस भरे पड़े हैं। काजी हाउस से मवेशी छुड़ाने के लिए लोग जेवर गिरवी रख रहे हैं, कर्जदार हो रहे, जमीनें गिरवी रख रहे हैं। तो इस कारण से तो तमाम जितने भी यहाँ के काजी हाउस थे सब मवेशियों से भरे पड़े थे। गुआरी लगना बंद हो गई। ये स्थिति थी कि कहीं भी अलाउ नहीं था। आंदोलन हुआ, आप सभी लोगों को जानकारी है। एक आंदोलन शिवला तालाब पे हुआ था और एक आंदोलन हमारे कानमर्दी कालिया देव जी की शरण में हुआ। उस आंदोलन के समय जब मैं पैदल आया, दादा राम लोहाई जी आज हमारे बीच में नहीं रहने वाले, वो भी साथ में आए। और जब हम लोगों मैंने सूर्या के यहाँ गाड़ी खड़ी की, अपनी जीप थी मेरे पास में, और मैं अपने साथियों के साथ पैदल चलता हुआ आंदोलन के लिए यहाँ पर आया। तो मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि हम कच्चे से चलते हुए कुंवरपुर, बमौली, कुंवरपुर, ये सभी होते हुए, नाचते हुए, कोपरा को नाचते हुए, और हम लोग कालिया तक आए थे। यहाँ सभा हुई, आंदोलन हुआ, और सरकार ने कहा कि हम आपकी मांग मानते हैं, तभी हम लोग वापस हुए थे। लेकिन मुझे याद है कि लगभग मैं 15-16 किलोमीटर पैदल आना और इतना जाना हुआ था। बारिश के समय, सावन का महीना था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जाके पाँव में फटी बीमारी। तो इस क्षेत्र के एक एक बेतिया के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 40 वर्षों में नापा है। एक एक घर से मेरी पहचान है, एक एक परिवार मुझे जानता है, मैं उसके लिए जानता हूँ। कुछ लोगों को ये रहता है भले ही हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, तो मैं जब उनका नाम लेता हूँ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो हम जानते हैं। हमें ये शंका थी कि पता नहीं हमें पहचानते कि नहीं पहचानते। कभी तो ये हो जाता है। एक घटना मुझे याद है, मैं चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर, जैसा अभी पंडा जी ने बताया, जो हमारे आई के लोग हैं, हमसे थोड़े बहुत छोटे हैं, उन लोगों को याद होगा कि यहाँ से खड़ंजा था। और खड़ंजा भी ऐसा वैसा नहीं कि समतल हो, इतने इतने उसमें से चीपें निकली थी। करीब 8-10 किलोमीटर ऐसी चीपें निकली हुई थी। तो मेरी जो जीप थी, उसकी जो टंकी थी, मेरी जीप की टंकी और डिफरेंसल उन चीपों में लगा, और उसकी डीजल बह गया, ऑयल बह गया डिफरेंसल का। गाड़ी वहीं खड़ी कर दी हमने यहाँ से हमरा के यहाँ। और उसके बाद में पैदल चलना शुरू किया। उस समय मोबाइल नहीं होते, कुछ नहीं होता था, किसी प्रकार का संचार का साधन। तो कुछ लोग हमारे भले पहुंचे, तो याद है सब हमारे मंच पर बैठे लोग हैं। उनकी रसीद की थी, रसीद की थी, रसीद की एक वो जीप थी, वो कमांडर जीप। तो कमांडर जीप ली, ये बैठे सभी भले के लोग, इनको जानकारी है। तो कमांडर जीप से मैं भले आया बहल सुबह। एक तीसरी घटना और सुना रहा हूं मैं। बेरखेरी में हमारे राजेंद्र बेरखेरी वाले थे उस समय जीवित, जो दादा राधे जो हमारे जोशी जी थे, उनके पुत्र, आप सभी लोग जानते होंगे राजेंद्र को, उनका बेटा भी सरपंच रहा है। तो एक बार उनके यहाँ विमान लगा, विमानों का होता था। तो उन्होंने अब ये विमान के लिए हम तो हमने ठीक है। तो मैं गड़ागुटा से गुंजोरा होते हुए आया, और गुंजोरा होते हुए तो यहाँ तक तो आ गया, घाट पर पहुंच गया तक। लेकिन कोपरा चढ़ी थी, तो ये ढोड़ा लगता था छोटा सा, बिल्कुल टोड़ा ऐसा कि बेलन सीधा उधर हो तो ढोड़ा पलट गया। तो मुझे ढोड़ा पे बैठने की आदत नहीं थी, तो मैं ढोड़ा पे बैठा। तो मैंने देखा कि ये तो हिल रहा है, तो समझ में नहीं आया। जो ढोड़ा चला रहा था उसने कहा तो सीधे खड़े रहो ढोड़ा पर। बेरखेरी जाना ही था, कैसे भी जाना था। तो मैंने
उससे कहा भी कि मैंने ये इस पे बनता नहीं है, खड़े होते हिल रहे हैं, तो एकदम तो क्या हुआ कि जैसी बातचीत हो रही थी इतने में असावधानी में टोला पलट गया। तो मैं तैर के कोपरा में मैं उस तरफ पहुंचा और मैं पेरकेरी में रुका। कपड़े अपड़े हमने कपड़े तो लिए नहीं थे, कपड़े सुखाए, और उसके बाद में जो विमान निकलना थे विमान निकलने में ऐसे कई उदाहरण थे। मैंने इसलिए कहा शुरू में कि जाके पाँव न फटी बीमारी वो का जाने पीर पुराए। आजकल जो 20-22 साल की आयु के हमारे बच्चे हैं, और बच्चों ने ये कष्ट भरे दिन नहीं देखे, क्योंकि उस समय वो जन्म ही नहीं हुआ था उनका, या फिर जन्म हो गया था तो छोटे थे, उतना उनको याददाश्त में नहीं होगा, 2 साल 3 साल के भी हुए होंगे, लेकिन उस समय उनको ध्यान नहीं था कि पूरा का पूरा इलाका जो है, अब इलाके के लिए तो मैं कहूँ सेवास हो चाहे छुल्ला हो, मेरे खेली तो बातें अलग है। और भले में तो स्थिति ये थी कि मुझे जब मैं आया भले में आता तो पहले भी था मंगलवार बाजार के दिन, लेकिन जब मैं आया चुनाव के सिलसिले तो लोगों ने कभी यार हम वोट तो दे रहे हैं लेकिन हम इस नरक से निकाल लेंगे, और हमारे घरों के कई लड़के कुंवारे रह जाते हैं इसलिए कि लोग कोई भले में अपनी बिटिया को देना पसंद नहीं करते। ये स्थिति मैंने देखी भोगी और जानकारी ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल का जो नया वर्ग है वो कहते उसे क्या होता पर मैं कहा सड़क बनवा रहे क्या होता, हमने ब्रिज बनवा दिया, पुल बनवा दिया, घाट पिपरिया पैसे बनवा दिया, सेवास पे से बनवा दिया, यहाँ से बनवा दिया, कुड़ई का पुल बन गया, यहाँ के और आप जहाँ रैली के लिए रोड लगा दिया, सिर्फ 2 लाइन रोड लगा दिया, वहाँ गोपालपुरा का पुल बना दिया, सारा कर दिया, यहाँ भी अब बन रहा है 2 लेन का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कष्ट भोगा है, जिनने वो दिन बुरे दिन देखे हैं, जिनने वो काली रातें देखे, उन सभी लोगों को मालूम है कि क्या स्थिति थी। हम आज उससे निकाल के लिए वो ले आए। 20 साल तो हम अपोजिशन में रहे, कोई बात सुनी नहीं गई, और एक कत्तल नहीं लगी क्षेत्र में, एक कसरा गिट्टी और मिट्टी और सीमेंट नहीं लगा क्षेत्र में, निर्माण कार्य के नाम पे, भवन के नाम पे एक पेशाब घर में नहीं बना पूरे क्षेत्र में। 20 साल तक संघर्ष करता रहा, संघर्ष मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे, श्यामाचरण मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, 10 साल दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में काटा, और भी काटा। तो मैं कहना चाहता हूँ अभी 1.5 साल कमलनाथ के मुख्यमंत्री के काटा। तो मैंने वो समय देखा है जब अपोजिशन में रहते हैं तो कोई काम नहीं होते। आप सब लोगों का कालिया बप्पा की कृपा हुई, गणपति जी भगवान की कृपा, और आप सब लोगों का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद कि आज इस स्थिति में है कि जहाँ कहते चलो पुल बनना है तो 1 साल के अंदर पुल खड़ा हो जाता है, सड़क बनना है सड़क खड़ी हो जाती है, स्कूल बनना है स्कूल भवन हो जाता है, स्टेडियम बनना है स्टेडियम हो जाता है, धर्मशाला बनना धर्मशाला हो जाती है, सामुदायिक भवन सामुदायिक। मैं कहना चाहता हूँ कि सड़कें जो है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। यदि सड़क नहीं होगी आपकी कितनी भी संपन्नता क्यों ना हो। हवेली में पहले लोग हम बड़े किसान हैं, बड़े किसान 100 एकड़ के 150 एकड़ के, लेकिन बारिश में पता चला कि वहां से मेला झूल गया, यहाँ से या फिर कहीं से इस रास्ते में या फिर कहीं भी पुलियां ऐसी पड़ती थी कि आपके फसल के दाम भी बढ़ गए तो भी आप नहीं ले जा पाए। आज सड़कें बन चुकी हैं। अब जो नई सड़कें बन रही हैं ये सड़कें और शानदार होंगी, डबल लेन की होंगी, कितने ट्रैफिक बढ़ जाए। अब परिक्रमा वाले लोग आते हैं जल चढ़ाते नर्मदा जी से भगवान के लिए, मानकपुर जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी सड़कें शानदार। वो कहें कि वास्तव में रहनी क्षेत्र में हमें आनंद आ गया, हमारे पैरों में हमारे चरणों में कंकड़ भी नहीं लगा, हम ऐसी सड़कें बना रहे हैं, इस साल बन के तैयार हैं। तो ये मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। यदि आपके सामने लोग कहेंगे कि वास्तव में तरक्की विकास देखना है, अच्छी सड़कें देखना है, सारी चीजें देखना है, तो आप रेडियो विधानसभा क्षेत्र के किसी हिस्से में चले जाएं, आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। और जब सड़कें बनती हैं, विकास होता है, जब जिन खेतों की कीमत 1 लाख रुपया एकड़ होती है